जो है हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये बड़ी प्याज डाल रही हूँ काट के, ब्रीक काट के। और जो ये मैंने घी लिया है, ये वाली प्याली जो है ये तकरीबन हाफ प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा, और फुल प्याली नहीं ली क्योंकि चावल जो है हमारे आधा किलो हैं, उस हिसाब से हमने घी लेना। अब हम ये प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये एक अदर जो टमाटर मैंने लिया है बड़ा, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये 2 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मैंने 1 मिनट इसी तरह पकाना है अभी। अब इसमें मैं ये ब्रीक काटी हुई है गाजर, ये 1 प्याली डालूंगी। और ये आधी प्याली मटर है, क्योंकि हमारे पास जो चावल है वो आधा किलो है, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। इसको 1 मिनट में फ्राई करूँगी पहले। ये गाजर और जो मटर है वो पक चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं पकने में, और जो आलू हैं वो जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए ये अब मैं आलू डाल रही हूँ इसमें। आलू भी मैंने ब्रीक काटे, किसी भी आप शेप में लंबे या गोल जिस तरीके से आप काटना चाहें तो उनको काट सकते हैं। तो ये मैंने ब्रीक काटे हैं ताकि ये जल्दी गल जाए। इसको मैं तकरीबन आधा मिनट इसी तरह पकाऊँगी। ये आलू भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको हमने बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि ये चावलों के अंदर घी पकेंगे। हमें इतना इनको पकाना है ताकि ये आधे जो हैं यहाँ पक जाएँ और बाकी आधे जो हैं चावलों के दम में पकेंगे। इसमें पानी हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। ये थोड़ा सा मैंने और पानी डालना है। अब हम इसमें ये पुदीना मैंने लिया है, तो ये थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये ब्रीक सब्ज़ काटी हुई मिर्च है। थोड़ा सा मैं पानी और डालूँगी। ये तकरीबन थोड़ा सा का मतलब है कि तकरीबन 3-4 चम्मच छोटे वाले, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये अगर सब्ज़ी जो है अच्छी तरह पक गई तो फिर वो अच्छे चावल नहीं बनते। ये अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं नमक का डालने लगी हूँ। ये नमक और जो मिर्च होती है ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन नमक जो है वो बाद में चेक करके भी ज़्यादा डाला जा सकता है, पहले आप कम ही डालें। ये 1/2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च है, और 1/2 टी स्पून इसमें क्रश मिर्च है, और इसमें ये 1 टेबल स्पून जो ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का मैंने डाला है। ये अब जो सब्ज़ी है हमारी बन चुकी है।
बॉईल किए थे। अब इसमें मैं ये डालने लगी हूँ। ये इस तरीके से इनको मैंने मिक्स कर देना है। मिक्स करते हुए ध्यान से मिक्स करें, कहीं चावल टूट ना जाए। ये अच्छी से तरीके से मैंने इनको मिक्स कर दिया चावल और सब्ज़ी को। अब इसमें ये दही है तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। तो नमक जो है मैंने चेक किया है, बिल्कुल सही है। ये जो दही है इससे चावल जो है वो खड़े खड़े रहेंगे, बैठेंगे बिल्कुल नहीं। जो जुड़ जाते हैं वो जुड़ेंगे नहीं। तो और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा चावलों का बन जाएगा। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसमें 2 या 1 नींबू जो है वो भी डाल सकते हैं, उसका जूस निकाल के। ये मैं हाफ प्याली से ज़्यादा डाल दिया है, थोड़ा सा मैं और डालूँगी इसमें। ये तकरीबन सारा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं तवे के ऊपर दम दूँगी स्लो आंच पे, क्योंकि मैंने जो चावल हैं वो थोड़े से कच्चे रखे हुए हैं और ये दम में बहुत अच्छे अब बन जाएंगे। चावलों को मैंने तवे पे रख दिया है। तवा जो है पहले से मैंने गर्म किया हुआ था। तो अब इसको मैं ढक्कन दे दूँगी और बहुत स्लो आंच पे इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। और सब्ज़ मिर्च लास्ट पे मैंने डाली है थोड़ी सी, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और उठा के देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं। और ये इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाले का डाला है। और वो जो है वीडियो आपको नज़र नहीं आई। और ये देखिए कितने खिले खिले से चावल हैं और बहुत प्यारे चावल हैं। तो अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये पुलाव जो है वेजिटेबल पुलाव रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।